नीति वचन से। इस अध्ययन श्रृंखला में हम नीति वचन के एक एक पदों पर अध्ययन कर रहे हैं और पिछले दिनों में हमने कई पदों पर अध्ययन करा और आज हम नीति वचन उसके 11वें अध्याय के 19वें पद पर कुछ देर मनन करेंगे। लिखा है नीति वचन 11:19 में, जो धर्म में दृढ़ रहता वो जीवन पाता है। जो धर्म में दृढ़ रहता वो जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वो मृत्यु का कौर हो जाता है। दो बातें, धर्म का पीछा और बुराई का पीछा। धर्म में दृढ़ रहना और बुराई में आगे बढ़ना, और इन दोनों के द्वारा हमारे जीवन में एक बहुत भारी परिवर्तन होता है, एक बहुत भारी हमारे जीवन में निर्णय होता है, और वो है जो धर्म में दृढ़ रहता वो जीवन पाता है, और जो बुराई का पीछा करता है वो मृत्यु का कौर हो जाता है। जब इस पद को मैं पढ़ता हूँ, नए नियम में एक घटना, यीशु मसीह ने जो एक दृष्टांत बताया, एक घटना बताई, वो सामने आ जाती है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 19वें पद से 31वें पद में जाते हैं, वहां पर एक धनवान का और एक निर्धन लाजर का उल्लेख है, और हम देखते हैं कि इन दोनों ने जो अपने जीवन में किया उसके कारण मृत्यु के बाद उनको क्या मिला। लिखा है जैसा कि नीति वचन में कि जो धर्म में दृढ़ रहता है वो जीवन पाता है। हमारे जीवन में परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। रोग, निर्बलता, गरीबी, कोई सहायक नहीं, ऐसी समस्याएं हर एक के जीवन में आती और जाती रहती हैं, और उन परिस्थितियों में हम अपने धर्म में कैसे दृढ़ हैं, क्योंकि निर्धनता और धनाढ्यता परमेश्वर के सामने कोई मापदंड नहीं है। परमेश्वर ये देखता है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास में और अपनी नैतिकता में और अपने धर्म में दृढ़ हैं या नहीं। कहीं अभाव हमको गलत मार्ग की ओर तो नहीं ले जा रहे हैं, कहीं अभाव हमको परमेश्वर से दूर तो नहीं कर रहे हैं कि हम परमेश्वर पर बड़बड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं कि तूने इस व्यक्ति को इतना धनी कर दिया और मैं इतना निर्धन हूं कि 2 समय की रोटी भी नहीं खा सकता। आवश्यक है परिस्थितियां जो भी हों, लेकिन हम उसमें दृढ़ रहें। और यहां पर एक व्यक्ति का उल्लेख है जिसका नाम लाजर है, और वो गरीब है, और ना सिर्फ वो गरीब है लेकिन वो बीमार भी है, लाचार भी है, और वो एक धनवान की डेवड़ी पर पड़ा रहता था, और जो झूठन बचती थी उससे वो अपना पेट भरता था, और उसकी स्थिति इतनी निर्बल थी कि कुत्ते भी उसके जख्मों को चाटते थे। लेकिन ये परिस्थिति स्वर्ग पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के बाहरी रंग रूप को, परिस्थितियों को नहीं, उसके मन को देखता है। और इन विपरीत परिस्थितियों में जबकि वो ऐसी अवस्था में पड़ा था, फिर भी वो अपने मन में अपने परमेश्वर के प्रति धन्यवादी था, विश्वास था, और यही कारण है कि लिखा है कि जब वो मरता है तो स्वर्गदूत आकर उसको की आत्मा को ले जाते हैं और वो इब्राहिम की गोद में विश्राम पाता है। गरीब होना, बीमार रहना, निर्बल होना, कोई सहायक ना हो, ये नहीं, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा थी, उसके अंदर जो विवेक था, उसके अंदर जो सोच था, वो परमेश्वर के अनुकूल था, और इसलिए उसको परमेश्वर के दूत
इब्राहिम के पास ले जाते हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं एक और पात्र है, और जैसा लिखा है, जो बुराई का पीछा करता है वो मृत्यु का कौर हो जाता है। वहीं पर एक धनवान मनुष्य था जो कि बड़े धूमधाम के साथ रहता था। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है। पैसा होना, अच्छा भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना कोई बुरी बात नहीं है। परमेश्वर इसके लिए मना नहीं करता। लेकिन इन परिस्थितियों में जब मनुष्य जाता है और परमेश्वर को भूल जाता है, वो अपने आप को सब कुछ समझने लगता है, वो सोचता है मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। वो अपने धन का उपयोग जब मानव सेवा में नहीं, लेकिन लोगों को परेशान करने, उनको हानि पहुंचाने, उनको सताने के लिए उपयोग में होने लगता है, तो परमेश्वर उस बात से नाखुश होता है। और यहाँ पर लिखा है कि ये धनवान इस मनुष्य पर कोई ध्यान नहीं देता था और वो धूमधाम से सुख विलास से रहता था। और तब एक दिन वो भी मृत्यु को प्राप्त होता है। और जब वो आंख खोलता तो देखता है कि वो तो नरक की पीड़ा में पड़ा हुआ जल रहा है, तड़प रहा है। और देखता है नजर उठाकर कि इब्राहिम की गोद में वो व्यक्ति है जो उसकी डेवढ़ी पर पड़ा रहता था। और वो जब उसको देखता है तो कहता है, पिता इब्राहिम, इस लाजर को भेज दे कि ये अपनी उंगली का एक सिरा डुबोकर मेरी जीभ पर पानी डाल दे, जिससे कि मैं इस जलन से, इस तड़पन से कुछ छुटकारा पा सकूं। जैसा कि नीति वचन में लिखा है, जो धर्म में दृढ़ रहता वो जीवन पाता है। लाजर धर्म में दृढ़ रहा। विपरीत परिस्थितियों में उसने बड़बड़ाना, कुड़कुड़ाना या परमेश्वर की निंदा नहीं की, और इसलिए उसने जीवन को पाया और इब्राहिम की गोद में अर्थात स्वर्गीय स्थान में हमेशा की जिंदगी में चला गया। और ये धनवान व्यक्ति जो कि धूमधाम से रहता था, सोचता था कि जो कुछ है वो यहीं पर है, सारा आनंद और सारी चीज़ें मेरी हैं और मेरा इसमें कोई किसी के साथ साझा नहीं है। दूसरों को सताना, अपने धन के द्वारा दूसरों को ठोकर खिलाना उसका काम था। वो जब मरता है तो ऐसे मृत्यु को प्राप्त होता है जहाँ पर पीड़ा है, जहाँ पर जलन है, जहाँ पर कि उसको कोई विश्राम नहीं है। और ये पद जो नीति वचन का है हमको इस बात की चुनौती देता है कि हम धर्म में दृढ़ हैं कि नहीं। यदि दृढ़ हैं तो हम जीवन पाएंगे, और यदि दृढ़ नहीं हैं तो हमको दृढ़ हो जाना है, क्योंकि अभी हम जीवित हैं और अभी हमारे पास अवसर है। और यदि हम बुराई का पीछा करते रहेंगे तो उस मृत्यु को पाएंगे जो कि इस धनवान ने पाई। संसार में तो उसने 70, 80, 90 जितने भी साल थे पूरे किए, लेकिन अनंत काल के लिए उस पीड़ा में चला गया। और इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे कि जैसा नीति वचन 19:11 में हमने पढ़ा है, 11-19 में, कि धर्म को जो पकड़े रहता है, जो उसमें दृढ़ रहता है, वो जीवन पाता है। हम जीवन को पाएं, धर्म को पकड़े रहें, परिस्थितियों के कारण हम विचलित ना हो, लेकिन हम उसमें दृढ़ रहें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि हमको हर परिस्थिति में दृढ़ रहने, स्थिर रहने और धर्म के काम करने की शक्ति दीजिए। हम अपने मन से, वचन से, कर्म से या सोच विचार से कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपके विरुद्ध है, ताकि हम उस जीवन को प्राप्त कर सकें जो अनंत काल का है। और यदि प्रभु जी हमारे अंदर बुराई है तो हम उसका पीछा छोड़ें, ताकि उस मृत्यु से बच सकें जो कि अनंत काल की है और जिसमें पीड़ा और क्लेश है। आप हम सब की सहायता करें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।